प्रिय बंधु, अभी हम उस समय में हैं जब हमें इनकम टैक्स, जी हाँ, स्रोत पर काटे गए इनकम टैक्स को बैंक में जमा करने का समय है। तो अगर आपने किसी भी धारा में आयकर की कटौती की है तो उसे आपको जमा कर देना है निर्धारित समय जो है उसके पहले बैंक में। तो हम लोग ये जानते हैं कि मार्च के अलावा किसी भी मंथ में अगर हम टैक्स काटते हैं तो अगले महीने की 7 तारीख तक उसे हमें बैंक में जमा कर देना होता है आपके अपने टैन पर। लेकिन अगर हम 31 मार्च को टैक्स काटते हैं, मतलब 1 मार्च के महीने में अगर हमने टैक्स का डिडक्शन किया है तो उसे हम जो है वो 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं, अगले महीने के 30 अप्रैल तक। मतलब 7 तारीख तक जमा करने की बाध्यता जो है वो सिर्फ सरकारी कार्यालय के लिए है। अब देखें स्पष्ट रूप से कि 31 मार्च ये ईयर पर ना जाए आप, 31 मार्च को अगर आपने टैक्स का डिडक्शन किया है तो 7 अप्रैल तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज जिन्होंने टैक्स डिडक्शन किया है उन्हें जमा कर देना है। अदर देन गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए जो है वो 30 अप्रैल 2000 का समय है। मतलब जिस महीने में आपने टैक्स जमा काटा है अब मार्च में, उसके अगले महीने की अंतिम तिथि तक। तो 30 अप्रैल तक आपको टैक्स काटना है और उसके रिटर्न की फाइल करने की तिथि है 31 मई। तो जैसे आपने TDS काटा, बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा करने के अगले सप्ताह ही आप अपना TDS का रिटर्न जमा कर दें। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, चाहे आप अपने स्वयं रिटर्न फाइल करते हो TDS का या किसी प्रोफेशनल की मदद से करते हो। अगर आप अपने भी करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी कारणवश भूल जाएं और वो समय पर रिटर्न ना फाइल कर पाएँ। अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर, एडवोकेट, तो हो सकता है कि उनके पास उस समय ज़्यादा भीड़ हो और आप समय पर रिटर्न ना फाइल कर पाएँ, तो फिर आपको लेट फाइल लग जाएगा। तो विलम्ब क्यों? जब हमें अपना TDS का रिटर्न जमा करना ही है तो हम अंतिम तिथि का इंतज़ार क्यों करें? क्यों हम ऐसा अवसर आने दें कि हमें लेट फ़ी देना पड़े सेक्शन 234E के अंतर्गत। जी, आप ये देख रहे होंगे कि पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ TDS TCS रिटर्न। तो लेट फाइलिंग जो है वो आता है आयकर की धारा 234E के अंतर्गत। जी, सेक्शन 234E में कितना है पेनाल्टी? तो पेनाल्टी है 200 रुपया प्रतिदिन। देखिए लिखा हुआ है ना, अंडर सेक्शन 234E द पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट collect TDS TCS will have to pay a fine of ₹200 per day until the date TDS return is filed। मतलब अगर 31 मई तक रिटर्न फाइल करने की तिथि है और अगर आपने इसे जमा किया 1 मई को, 1 जून को, जी हाँ, 1 दिन का विलम्ब है, लेकिन आपको 200 रुपये का फ़ाइन लग जाएगा। तो उसमें जितना भी विलम्ब होगा, मान लिया कि आपने 5 जून को रिटर्न फाइल किया तो 5 दिन का विलम्ब हो गया, 1000 रुपये आपको वो पेनाल्टी के रूप में लग जाएगा। तो इस पेनाल्टी से बचने के लिए जब आपने TDS जमा ही कर दिया है बैंक में, तो आप
जल्द से जल्द, मतलब एक सप्ताह में जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक सप्ताह का समय आपको इसलिए दे रहा हूँ कि एक सप्ताह में वो आपके पोर्टल पर वो दिखने लगेगा जो आपने टैक्स डिडक्शन किया है। हो सकता है कि अब सरकार ने जो नई व्यवस्था की है टैक्स जमा करने की, उसमें थोड़ा पहले भी दिख जाए, लेकिन सुविधाजनक है कि एक सप्ताह के बाद आप जो है अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करके निश्चिंत हो जाए। अगर आप ये फाइल कर देंगे तो फिर अपना व्यक्तिगत रिटर्न भी आपके पास फाइल करने का समय पर्याप्त समय रहेगा। तो विलम्ब न करें और जल्द से जल्द टीडीएस जो आपने किसी भी व्यक्ति का उसको पेमेंट करने के पहले स्रोत पर टैक्स काटा है, कर काटा है आपने किसी को पेमेंट करने के पहले, तो आप ये क्वार्टरली रिटर्न, जी हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वार्टरली रिटर्न जो आप 31 मई तक फाइल करेंगे वो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का फिगर होगा। हर मंथ में आपने कितना कितना टैक्स काटा है, कब कब जमा किया है, बीएसआर कोड क्या है, चालान नंबर क्या है। तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जानते होंगे कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रिटर्न फाइल करते समय। क्या टैक्स आपने जमा किया है, कितना आपने अगले को पेमेंट किया है, किस तारीख को पेमेंट किया है, किस तारीख को चालान जमा किया है, किस तारीख को आपने बैंक में टैक्स को जमा किया, आपका बैंक का बीएसआर कोड क्या है, चालान के जमा करने की तिथि क्या है। ये सब अति महत्वपूर्ण है टीडीएस का रिटर्न फाइल करते समय। तो आप ध्यान रखें, विलम्ब न करें और अपने टीडीएस का रिटर्न जो है वो आप 31 मई तक या 31 मई के पहले, 31 मई लास्ट डेट का इंतज़ार क्यों करें हम, 31 मई के पहले हम जो है वो जमा कर दें। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से तो फिर आपको पेनाल्टी जो है वो अलग एक का प्रावधान है, सेक्शन 271H, जी धारा 271H के अंतर्गत द असेसिंग अफसर में डायरेक्ट a person who fails to file the statement of TDS TCS within the due date to pay a minimum penalty of ₹10,000 which may be extended to ₹1 lakh. The penalty under the section is in addition to the late filing fee under section 234E. This section also covers the cases of income filing of TDS return. Incorrect filing of TDS return. तो आप ये ना समझें कि आप विलम्ब कर रहे हैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने में, तो सिर्फ 200 रुपया ही प्रतिदिन का जुर्माना आपको लगेगा। असेसिंग अफसर अगर चाहे तो मिनिमम 10,000 का पेनाल्टी आपको धारा 271H यानी सेक्शन 271 के H के तहत लगा सकती है, जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक होगा। किस कंडीशन में ये पेनाल्टी नहीं लग सकता है 271H का? द टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स इज पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के खाते में आपने समय पर पैसा जमा कर दिया है। लेट फाइलिंग फ़ी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द गवर्नमेंट। जो लेट फ़ी है, आपने विलम्ब से अगर टीडीएस का रिटर्न जमा किया है तो वो लेट फ़ी और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आपने जमा कर दिया है। तीसरा है द TCS रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड ऑन द दिस बिहाफ। मतलब जो तिथि है उससे जो है 1 महीना के अंदर, 1 साल के अंदर आपने TCS की रिटर्न फाइल कर दी है। तो आप ये ध्यान में रखें इन चीज़ों, महत्वपूर्ण चीज़ों को। और अगर आपने टैक्स पूरा या कम काटा है
और सही समय पर इसको बैंक में नहीं जमा करते हैं तो आपको जो है 1.5% पर मंथ का जो है वो इंटरेस्ट आपको जो TDS अमाउंट है उस पर लगेगा। कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड टू द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो जब से आपने टैक्स काटा है उस दिन से लेकर के जब आप बैंक जमा करेंगे तब तक आपको 1.5% प्रति मंथ के हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखें आप, एक सेक्शन है 201 अंडर ब्रैकेट 1A अंडर ब्रैकेट रोमन 1। इसमें है अगर आपने TDS नहीं काटा है तो क्या होगा। अगर आपने नहीं काटा है फुल्ली और पार्टली तो आपको 1% का ब्याज जो है प्रति माह के दर से लगेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली डिडक्टेड। कब से लगेगा? जब ये टैक्स कटना चाहिए था उस समय से लेकर के और जब आपने काटा है तब। तो ये ध्यान में रखें, टैक्स नहीं काटने पर भी इंटरेस्ट है और टैक्स काट करके अगर आपने बैंक में नहीं जमा किया, सरकार के खाते में सही समय पर नहीं जमा किया तो भी ब्याज है। अगर आपने रिटर्न सही समय पर नहीं दाखिल किया तो आपको पेनाल्टी है 200 रुपया प्रति दिन के हिसाब से। और अगर इनकम टैक्स अफसर चाहे तो आपके विलम्ब से दाखिल किए गए TDS के रिटर्न पर 271H के अंतर्गत जो है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का पेनाल्टी भी लगा सकती है। तो हम क्यों विलम्ब करें? क्यों इतने विलम्ब शुल्क, इंटरेस्ट या पेनाल्टी के लगाए जाने का इंतज़ार करें? समय पर हम रिटर्न दाखिल करें। 30 अप्रैल के पहले आप जो भी टैक्स आपने काटा है मार्च के महीने में उसे सरकार के खाते में जमा कर दें और 31 मई के पहले अपना TDS का रिटर्न अवश्य ही फाइल कर दें। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगा जिन्हें TDS का रिटर्न फाइल करना है। उम्मीद है आप मेरे चैनल से संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस मित्रों को जिनको इन चीज़ों के बारे में, इन प्रावधानों के बारे में जानना आवश्यक है, वैसे मित्रों को शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में इसी तरह। नमस्कार।